हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कैंपस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसका कि एक क्लास हो चुका है। आज इसकी सेकेंड क्लास है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 2a + 3b रेशियो 3a - 2b = 19:9 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b की वैल्यू आपसे पूछ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग, आप जानते हैं कि रेशियो को हम लोग अपॉन में भी लिख सकते हैं, बटे में। इसको लिख लेते हैं 2a + 3b अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3a - 2b इक्वल में क्या हो जाएगा, दिया है हमको 19/9। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और रेशियो a और b का वैल्यू निकालेंगे। देखिए जब 9 से गुणा करेंगे इधर तो जाएगा 9 दूनी 18a + 9 त्रिक 27 b इक्वल क्या हो जाएगा 19 तियाँ 57 a - 38 b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a है, इस 18 को हम इस साइड लेके जाएंगे और 38 को इधर लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 38 इधर आएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और 6 65 b इक्वल आपका हो जाएगा 18, इसमें से माइनस कर देंगे हम तो 9 और यहाँ 4 में से 1 गया 3 39 a। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर हम क्या करेंगे, इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं, आप इसको इधर ले लीजिए, यानी कि 39a इक्वल 65b। ठीक है, अब हमको a रेशियो b पूछा है, b को इधर ला देंगे और ये जो इसके साथ जो कोफिशिएंट इसको साइड ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा a/b इक्वल, इधर 65 है, 65/39। ठीक है दोस्तों, तो आपका रेशियो क्या आ गया, a/b आपका आ गया आंसर 65:39। ठीक है, a रेशियो b की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शनल 5:8। अगर ये दिया है तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि अंदर वाले का गुणा एक साथ करते हैं और बाहर वाले का गुणा एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हो जाएगा 0.75 × 8 इक्वल, क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x। तो हमको x की वैल्यू पूछ रहा है, x को रोकेंगे, 5 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल आप लिख सकते हैं 0.75 × 8/5। अब देखिए ये डेसिमल जब हम हटाएंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, तो क्या हो गया 3 दूनी 6/5। ठीक है, या इसको आप और करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1:2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1:2 आज में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि a + b रेशियो b + c रेशियो c + a इक्वल 6:7:8 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है a + b + c और a + b + c = 14 दिया है, तो आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसको करने का क्या रूल है, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे। तो अब जब इन तीनों को a + b, b + c और c + a को हम जब जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी b है, यहाँ भी, और 2 बार c भी, यानी कि 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। तो सबको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स a + b + c आ जाएगा। ठीक है, और जब इधर मैंने ऐड किया तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a + b की क्या वैल्यू है, तो 6 है, b + c क्या है 7 दिया है, c + a क्या है 8 दे रखा है। ठीक है, तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सबको ऐड किया तो इधर राइट हैंड साइड में भी RHS में भी ऐड करेंगे। तो ऐड कर देंगे तो 6, 7 और 8 ऐड करेंगे तो 7 से 14 15, 15 6 21 हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है c की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू पूछेगा तो देखिए कि किसमें c है, इसमें भी c है, इसमें भी c है, और a + b में क्या है, c नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें c नहीं होगा उस वाले से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम अगर a + b से डिवाइड कर दें, a + b से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इधर भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए a + b की वैल्यू क्या दे रखा है,
ए प्लस बी को यहाँ पे 6 दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है 14, यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 14 बटा में ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब बराबर दिया है 21/6, तो हम 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, 1 2 यहाँ पे, ए प्लस बी को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि बराबर 8 आ गया। ठीक है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 8 आ गई। अब इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। हमको यहाँ पे दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है, तो हमको ए प्लस बी की वैल्यू क्या हमने निकाला है, यहाँ पे 8 निकल गया है। तो ए प्लस बी की जगह पे रखेंगे 8 प्लस सी इक्वल 14, तो सी इक्वल क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6। ठीक है, 6, सी की वैल्यू अब क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी है, तो आपसे पूछ रहा है एम ए प्लस एन सी रेशियो एम बी प्लस एन डी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने से पहले एक हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। तो मान लीजिए कोई रेशियो मैं लिया हूँ 2/3 और बराबर लिख दिए देते हैं हम 4/6। ठीक है, तो 2 नंबर है, एक 2/3 है, एक 4/6, दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों का रेशियो क्या बराबर, इसको भी अगर हम काटेंगे तो इसको भी हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए, अब अगर हम क्या करें, अगर हम इसके ऊपर वाले को आपस में जोड़ दें, ये 4 है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है 4 लिखा है, अगर हम ऊपर वाले को जोड़ें यानी कि 2 में हम जोड़ देते हैं 4 को, ठीक है, और नीचे भी इसी तरह 3 में 6 को जोड़ दें, 3 में जोड़ दें 6 को, तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 2 6 और नीचे आएगा 6 3 9। ठीक है, आगे इसको हम काटेंगे तो 2 3 6, सॉरी 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, यानी कि अभी भी इसका रेशियो क्या वही आ रहा है, 2/3 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 नहीं, मान लीजिए लेते हैं हम 8 बटे ले लें क्या 8/12 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 4/6। ठीक है, ये ले लेते हैं, तो इन दोनों का भी रेशियो देखिए बराबर ही है, ये भी 4/6 है, इसको भी हम 4/6 ही लिख सकते हैं। 2 से अगर काटेंगे 2 दूना 4, 2 6 12, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को माइनस करें, यानी ऊपर वाले को 8 को -4 कर दें, 8 में से 4 माइनस करें, नीचे से भी क्या है 12 में से 6 को घटा दें, तो इनका जो सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आएगा वो वही आएगा। देखिए 8 में से 4 जाएगा 4, 12 में से 6 गया 6, अभी भी ये वही आ रहा है, यानी कि इसी के इक्वल आ रहा है ना। यानी कि इस कॉन्सेप्ट से हमने ये सीखा कि अगर कोई हमको 2 रेशियो दिया है और दोनों बोल रहा है कि आपस में बराबर हैं, तो उनके जो न्यूमिनेटर होगा यानी अंश, दोनों अंश को जोड़ देंगे और दोनों हर को जोड़ देंगे, तो उसको सॉल्व करने से भी रेशियो वही उसी के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको ऐसे करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे लिए क्या दिया है A/B इक्वल दिया है C/D के। ठीक है, अच्छा तो हमसे बोल रहा है कि MA + NC बोल रहा है, यानी कि ऊपर तो A है और ये C है। देखिए A के साथ इसने गुणा किया है M का और B के साथ भी M का गुणा किया है, यानी ये A है और ये B है। अगर इसके साथ हम M का ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी M का गुणा कर दें, तो क्या ये अभी भी तो A और A/B ही है। ठीक है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। उसी तरह देखिए इस क्वेश्चन में C के साथ N का गुणा किया है, यहाँ पे D के साथ भी N का गुणा किया है, तो ये C/D है। अगर यहाँ पे हम N का गुणा कर दें और यहाँ पे भी N का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके इक्वल होगा? ये अभी भी तो वही है, या इसको हम अलग से यहाँ ले देते हैं MA/MB = NC/ND। ठीक है, इसको मिटा दें, यानी कि ये जो मैंने लिखा है अभी भी ये आपका A/B या C/D के इक्वल में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि अंश में अंश का जोड़ेंगे और हर को हर से जोड़ देंगे, यानी कि MA + NC/MD + ND। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है।
एम ए प्लस एन सी अपॉन यानी कि रेशियो एम बी प्लस एन डी का रेशियो पूछ रहा है। तो ये किसके इक्वल है? ये अभी भी ए अपॉन बी के इक्वल है ना। ए अपॉन बी के बोल सकते हैं या फिर बी सी अपॉन डी के बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा, या तो ए अपॉन बी बोल सकते हैं या सी अपॉन डी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल ई अपॉन एफ इक्वल क्या दे रखा है 9/5। इसकी वैल्यू हमको तीनों का जो रेशियो है 9/5 दिया है। तो पूछ रहा है बताइए 2a + 3c + 5d अपॉन 2b + 3d + 5f। ठीक है, वही करेंगे हम। क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, नीचे वाले को जोड़ेंगे, यानी क्या यहाँ पे a + c + e और अपॉन b + d + f जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये ऊपर जो 2 है इसका क्या कोफिशिएंट है, 2 है, और b का कोफिशिएंट भी 2 है, यानी कि ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से अगर हम गुणा कर देंगे अभी भी इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, अगर 2 से 2 कट जाएगा। उसी तरह देखिए C और D का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, C और D में 3 से गुणा किया है, इसमें 3 से गुणा करेंगे, कट जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और D और F में भी क्या 5 से गुणा किया है, सॉरी ये D नहीं है, A B C, ये आपका E है, ये कि D 2 बार D नहीं दोस्तों, ये E रखा है। ठीक है, यहाँ पर D है ही, ये 5E होना चाहिए, 5E। ठीक है, तो E और F का कोफिशिएंट क्या है, E और F का कोफिशिएंट आपका देखिए 5 दे रखा है, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे A अपॉन बी, ऊपर नीचे क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल है C अपॉन डी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कर देते हैं, इक्वल आपका दिया है E अपॉन F, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, अच्छा अब हम वही अपना रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2a + 3c + 5e अपॉन 2b + 3d + 5f, और ये अभी किसके इक्वल हो जाएगा, ये और इसका देखिए इसके इक्वल क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 9/5। तो ये सब 9/5 के इक्वल है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 9/5 के, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा 9/5। इसको आप देखते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये वही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आपका रेशियो दिया है A अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन F 9/5 के इक्वल है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 9/5 के इक्वल हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा 9/5। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि इसमें स्क्वायर कर दिया है, A और B का स्क्वायर है, C और D का स्क्वायर, और E और F में स्क्वायर किया। ठीक है, A अपॉन बी है, C अपॉन डी है, E अपॉन F दिया है, इक्वल 8 के दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, और बाकी जो इसका गुणन सॉरी जो कोफिशिएंट दिया है, गुणांक जो है, देखिए यहाँ भी M से किया है, B पे भी M से किया है, यानी A में M से गुणा करेंगे, B में भी M से गुणा करेंगे, तो कोई इसके रेशियो में चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह C और D में देखिए N से गुणा किया है, C और D में N से गुणा करेंगे, E और F में क्या किया, P से गुणा किया, तो E और F में P से गुणा करेंगे, तो क्या कैंसिल आउट होके वो तो यही चीज़ बचेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे कि M N P ये क्या दिया, ये सिर्फ हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हम लोग बस किस पे फोकस करेंगे, इसके स्क्वायर पे, यानी कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करते हैं, A और B का स्क्वायर कर देंगे, C और D का स्क्वायर करेंगे, E और F का स्क्वायर करेंगे, तो इधर 8 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। समानुपाती क्या होता है, यानी कि जो 6, 7, 15 और 17 दिया, इसको हमको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि 6:7 समानुपाती 15:17। ठीक है, और समानुपाती मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी इसको आप लिख सकते हो कि 6/7 किसके बराबर होना चाहिए, 15/17 के। ठीक है, तो ये तो आना चाहिए, तो क्या यानी कि, और ये जो आपका रेशियो है बोला कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है, कि ये आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो इसको हम बाई ऑप्शन से, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, एक्स मान के करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग एक्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन 3 है, तो 3 इसमें रख के देखते हैं, यानी कि 6 में आप 3 जोड़ दीजिए, और इसमें भी 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, और 17 में भी 3 जोड़ देंगे, यानी चारों नंबर 3 जोड़ने से देखिए क्या ये इनका जो रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये देखिए 6 3 9 हो गया,
और 7 3 10 हो गया, बराबर 15 3 18 और 17 3 20 हो गया। अब देखिए ये आपका रिजल्ट आया। अब अगर आप 18 और 20 को काटेंगे 2 से, तो 2 9 18 और 2 धाम 20, यानी कि रेशियो आपका सेम आ रहा है 9, यानी कि 9/10 इक्वल क्या आ रहा है दोस्तों, 9/10। यानी कि आप बोल सकते हो क्या कि इस जो नंबर दे रखा है 6 7 15 और 17, इसमें अगर हम चारों नंबर में क्या जोड़ दें, 3 + 3 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई दो नंबर क्या है, ए और बी है, दो संख्या ए और बी कंसीडर कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि उनके संख्याओं का जो अंतर हो गया, यानी कि ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, वो बराबर है उनके योगफल के 45%, यानी कि इनको अगर जोड़ दिया जाए ए प्लस बी को और उसका 45% कर दें, 45% अगर हम कर दें तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके ए और बी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। 45% का प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, आएगा ना। अब हम इसको 5 से काट देते हैं, 5 9 45 और 5 दूनी 10। अब देखिए क्या करेंगे, 20 इधर बटे में इधर लाएंगे, इसको भेज देंगे, गुणा का हो जाएगा, तो 20a माइनस 20b इक्वल 9a प्लस 9b। अच्छा, a को इस साइड लाएंगे तो 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। 11a इक्वल इधर माइनस बी इससे उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 20 + 9 29 हो जाएगा, 29b हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो हम a/b ले लेंगे, रेशियो क्या आ गया 29/11, यानी बड़ी संख्या आपका 29 है, छोटी संख्या क्या है 11 है। तो a और b का रेशियो क्या आ गया, यानी कि 29 आप बोल सकते हैं 11, ये इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध में पानी का जो अनुपात है वो 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। तो पूछ रहा है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम होगी, यानी किसके सापेक्ष पूछ रहा है, पानी के सापेक्ष, यानी कि जो चारों पात्र हैं, जो चारों कंटेनर हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप के क्वेश्चन में पानी को हम इक्वल कर देंगे, पानी की मात्रा को इक्वल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस कंटेनर में जो है दूध की मात्रा सबसे कम है। तो यहाँ आप देखिए दूध और पानी का अनुपात, यानी कि लिख देते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो हमको दिया है। पहले पात्र में क्या है 5:3 है, दूसरे में दिया है 2:1, तीसरे में दे रखा है 3:2 और चौथे पात्र में 7:4। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पानी को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम 3 1 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। तो 3 1 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है ना, ये हो गया एलसीएम, एलसीएम आपका आएगा 12। तो अब यहाँ पे क्या हम गुणा कर दें कि ये 12 हो जाए, 3 में है, यहाँ 3 ऑलरेडी है, यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसमें तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 है तो 6 से गुणा कर देंगे और ये 4 है तो 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये तो 12 हो जाएगा। देखिए 4 3 12, 12 कम 12, 6 दूनी 12 और 4 3 12, यानी कि आपका जो ये वाटर है ये इक्वल हो चुका है। तो जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है ना, इधर भी 4 से इसको कर देंगे, इधर आपका 12 से कर देंगे, इधर कर देंगे 6 से, इधर कर देंगे 3 से। तो देखिए नया रेशियो क्या बन के आएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, 4 5 20, 20 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। ये कैसा रेशियो, ये मिल्क का रेशियो दोस्तों, ये मिल्क है। ठीक है ना, और वाटर का तो आपका सबका इक्वल हो जाएगा 12, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 4 3 12 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो पानी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो पानी को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, वाटर का रेशियो क्या है सबका, चारों पात्र में 12 12 है। तो देखिए किस में सबसे कम है दूध, तो पहले में 20 है, इसमें 24, इसमें 18, इसमें 21, यानी कि तीसरे वाले पात्र में, यानी कि इसमें ये 3:2, यानी कि जिस पात्र में वाटर मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, उस पात्र में क्या है, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं
जो है 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से जो है 2 जोड़ दिया जाए तो उनका रेशियो क्या होता है, 1:2 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए तो संख्याओं का योग क्या है। तो संख्या हमको दिया है 2/3, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब उनको क्या बोला कि पहली संख्या में से 2 घटाना है। तो पहली संख्या तो क्या है, 2x है। देखिए इसको मैं फिर से लिखता हूँ। तो आप बोल रहा है कि 2x में से 2 घटा दीजिए और दूसरी संख्या क्या है, 3x है। इसमें से क्या करना है, 2 जोड़ देना है, ठीक है, 2 जोड़ना है। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसके बाद इसका जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि संख्याओं का योग बताइए। यहाँ से पहले हम सॉल्व करके इक्वेशन को x की वैल्यू निकालेंगे। 2 से गुणा इधर करेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x - 4 = 3x + 2। इसको इधर लाएंगे तो x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 2 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। तो पूछ रहा है संख्याओं का योग। तो पहले संख्या है क्या, 2x है, यानी कि 2 में x के गुणे रख देंगे 6, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। एक संख्या 12 है और तीसरा क्या 3 है और x की वैल्यू क्या दे रखा है 6, तो 6 के 18। तो इनका योग पूछ रहा है, यानी कि 12 और 18 हम जोड़ देंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 30। आंसर आ जाएगा आपका 30। यही संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि 117 रुपीज़ को जो है ABC के में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन इसको गलती से जो है 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो पूछ रहा है, तो बताइए इस प्रकार उनमें से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ, यानी A को या B को या C को, किसको सबसे अधिक प्रॉफिट हुआ, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ये आपका फ्रैक्शन में दिया है इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो A, B और C का रेशियो दे रखा है कि 1/2, 1/3 और 1/4। इस रेशियो में इसको बांटा जाना था, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन को हटा के इसको हम सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको नीचे जो डिनोमिनेटर है 2, 3 और बाद 4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 12, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 12 का इसमें हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 6 के 12, रेशियो 3 से कट जाएगा, 3 चौक के 12 और 4 से कटेगा, 4 3 12, ठीक है। यानी कि रेशियो एक्चुअल क्या आएगा, 6 4 3। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 6 4 10 3 13, तो टोटल क्या आ रहा है 13 यूनिट इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन टोटल रुपीज़ है कितना, 117 रुपये, नहीं 13 की वैल्यू आपको दे रखा है 117 के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 से काट देंगे तो 13 9 117 होता है, 39 17, यानी एक वैल्यू 9 के बराबर आ गई। तो 9 से अगर हम तीनों में गुणा कर देंगे तो हमको A और B और C को कितने कितने रुपीज़ मिले हमको पता चल जाएगा। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है, 54। और इसमें कर देंगे तो 9 चौक के 36 और इसमें करेंगे तो 9 त्रिक 27, ठीक है दोस्तों। यानी इस रेशियो में इनको क्या हुआ, इनको रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। लेकिन बोला कि मतलब ये बांटा जाना था, लेकिन बोला कि गलती से किस रेशियो में बांट दिया, 2:3 संबंधे, यानी कि 2:3:4 इस रेशियो में बांट दिया। अब यहाँ से देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 आ जाएगा। और टोटल आपका रुपीज़ कितना था, 117 रुपीज़ था। तो काटेंगे तो 9 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 9 त्रिक 27 13, 1 की वैल्यू 13 के बराबर आएगी। तो 13 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा और 13 चौक के 4 3 52 हो जाएगा, ठीक है। 13 चौक के 52 हो गया। अब यानी कि एक्चुअल में कितना पैसा बांट दिया गया, इतना। अब देखिए ए को जो है 54 रुपीज़ मिलना था, लेकिन मिला कितना, 26 रुपये। बी को 36 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 39 रुपये। और सी को जो है 27 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 52। यानी सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ A/B/C, ठीक है। तो इनको जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था वो था, इनको बांटना था 54 रुपीज़, 36 रुपीज़ और 27 रुपीज़, लेकिन इन्होंने गलती से कितना बांट दिया, ए को मिल गया 26 रुपीज़ यानी 26 रुपये, और इसको 39 रुपये, और सी को मिल गया 52 रुपये, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उनमें से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ, सबसे अधिक लाभ आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, अगर हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये सी आप देख रहे हैं 27 और 52, यानी 27 रुपये इसको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 52। कितने का डिफरेंस है, माइनस कर दीजिए, 52 में 27 जाएगा तो 7 5 12 और 2 25 रुपये, यानी सबसे अधिक लाभ किसका होगा, सबसे अधिक लाभ
सी को होगा, ठीक है, सी को हुआ और कितने रुपए का हुआ, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक लाभ सी को क्या अगर पूछे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, अगर रुपए भी इसमें पूछ देता है तो आप क्या बताओगे, 25 रुपये का लाभ हुआ है सी को, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि 120 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता व तांबे का अनुपात जो है 5:3 दिया है। तो बोल रहा है इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। देखिए इसको करने का क्या तरीका है, जस्ता यानी कि जिंक, इसको जिंक बोलते हैं, तांबा यानी कॉपर, यानी कि जिंक और कॉपर का रेशियो हमको दिया है कितना, तो जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि इसमें कितना क्या मिलाया जाए, कितने ग्राम तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, कितने ग्राम कॉपर इसमें मिलाया जाए ताकि जो अनुपात मेरा क्या हो जाए, 3:5 हो जाए, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप ये समझिए कि इसमें जो है कॉपर मिलाने के लिए बोल रहा है। एक आपका एक मिश्र धातु जी है दिया है जो कि 120 ग्राम का है, जिसका रेशियो दिया 5:3। बोला कि इसमें कितना कॉपर मिला दे कि ये इसका जो रेशियो चेंज हो गया क्या हो जाए, 3:5। यानी जब कॉपर मिला रहा है इसका मतलब जिंक तो का जो रेशियो वो तो सेम रहेगा, जिंक तो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या बदल रहा है, कॉपर बदल रहा है। लेकिन आप यहाँ देखिए 5 है, 5 से यहाँ 3 हो जा रहा है और ये 3 से 5 हो रहा है, यानी दोनों में कुछ न कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चेंजिंग किस में हो रहा है, कॉपर में, क्योंकि यहाँ बोला है कि इतने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि रेशियो इतना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जिंक को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 3 है इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर जो है जिंक के नीचे 5 है, इस 5 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा नया रेशियो, देखिए 5 से करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15 और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 500 कर देंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जिंक का रेशियो तो सेम है और कॉपर का रेशियो बदल गया। तो अब क्या कितना बदला, पहले 9 था, अब क्या हो गया 25, कितना बढ़ गया 16, ठीक है, 16 बढ़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम बढ़ गया है, ग्राम में हमसे पूछा है तो आपका 16 यूनिट आया है। तो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या 120 ग्राम, यानी कि ये 15 और 9 इसको आप जोड़ देंगे तो 15 9 कितना हो जाएगा 24, 24 की वैल्यू आपको दी है 120 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से कटे 5 12, यानी कि 5 ग्राम, ठीक है ना, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 ग्राम है तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा कर देंगे 5 से तो 16 × 5 = 80, क्या हो जाएगा दोस्तों 80 ग्राम। यानी कि इस जो एलॉय था जो मिक्सचर दिया है उसमें हम 80 ग्राम कॉपर मिलाएंगे तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। आए समझ में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो, यानी कि वाटर और एसिड का रेशियो दे रखा है, एसिड और वाटर का रेशियो दिया है। पूछ रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाए। आइए करते हैं। अम्ल यानी एसिड और वाटर का रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दे कि रेशियो चेंज होगा, क्या हो जाए 2:5 हो जाए। अच्छा तो देखिए जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो एसिड का रेशियो तो वही रहना चाहिए और क्वेश्चन में दिया भी है कि पहले भी 2 था अब भी 2 है, यानी कि एसिड के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चेंजिंग किसमें हुआ है, वाटर में। पहले 3 था और इसमें कुछ पानी मिलाने से कितना यूनिट बढ़ गया है, देखिए कितना बढ़ा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट जो है बढ़ा है। तो हमको इसी 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे कि टोटल मिक्सचर है क्या। तो यहाँ से क्वेश्चन में 2 और 3 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन दिया है 30 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 6 = 30, 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर हो जाएगा दोस्तों। तो हमसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रही है, चूंकि 2 ही बढ़ रहा है, 3 से 5 में कितना यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। तो 2 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 से में हम 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यानी 12 लीटर जो है इसमें हमको क्या मिलाना पड़ेगा, पानी। 12 लीटर पानी मिलाएंगे तो आपका रेशियो चेंज होकर क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है 3:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यानी कि एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:1, ठीक है। अब बोला इसमें कितना पानी और मिला दें कि ये रेशियो 2:1 हो जाए।
तो अब पानी को मिला रहा है तो पानी का जो है रेशियो चेंज होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो पानी का तो सेम है। तो और इसमें हमको सेम किसका करना है, एसिड का, क्योंकि एसिड में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है। तो एसिड का देखिए 3 है 2 है चेंजिंग है, तो हम क्या करेंगे, एसिड को सेम करेंगे। सेम करने का प्रोसेस क्या मैंने बताया, क्या रूल है, जो नीचे वाला 2 है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर का 3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका एसिड सेम हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3। ठीक है, यानी अब देखिए एसिड का रेशियो तो सेम है, वाटर का चेंज हो रहा है, कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है तो टोटल मिक्सचर है क्या, 6 2 8, 8 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है 60 लीटर। कितना लीटर है, 60 लीटर। तो 1 यूनिट का भी 1 यूनिट हमसे पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 60/8 कर देंगे, 8 से काटेंगे, 8 7 56 और 4 7 8 5 40, इतना लीटर, यानी कि 7.5 लीटर जो है पानी अगर आप इसमें मिलाएंगे तो रेशियो चेंज होगा, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3 है। बोला अगर इस बर्तन में से 3 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो अनुपात कितना होता है, 5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछ रहा है आपसे। देखिए मिल्क और वाटर का जो हमको रेशियो दिया है, दूध और पानी का क्या दिया है, 2:3 है, 2:3 है। फिर बोल रहा है कि अगर इसमें से हम 3 लीटर पानी निकाल दें तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है, 5:7। अच्छा, निकाला क्या जा रहा है, तो निकाल रहे हैं हम पानी निकाल रहा है, तो यानी कि इसका जो इसमें जो रेशियो है दूध का वो तो चेंज नहीं होगा, तो उसको हमको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने का नियम क्या बताया मैंने कि ये जो नीचे वाला 5 है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला जो 2 है उसको नीचे कर देंगे गुणा। तो कर देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 से इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अच्छा, तो अब देखिए इस यहाँ पे क्या, मिल्क का तो मैंने सेम कर दिया, वाटर का देख रहे हैं 15 से कितना हो रहा है, 14 हो जा रहा है, यानी एक यूनिट का इसमें डिफरेंस आ रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रही है, दिया है इसमें कि 3 लीटर, यानी कितना निकाल रहा है, यानी कि 3 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा बताओ, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है, 10 है, तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 × 3 यानी कि 30 लीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रारंभ में जो है कितना दूध रहा होगा, 30 लीटर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। मैं आपको नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन छोड़ दूँ, इसलिए मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।